प्रिय मित्र, मेरे मित्रों ने मुझे इस बात के लिए जोर दिया है कि इंसानियत की खातिर मैं आपको ये पत्र लिखूं। लेकिन मैंने उनकी विनती का विरोध किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई भी पत्र गुस्ताखी का सबब बने। लेकिन मेरा मन कहता है कि मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, और मैं अपनी याचिका आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, फिर चाहे आपकी नज़र में उसका जो भी मूल्य है। आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दुनिया में आप ही वो एक व्यक्ति हैं जो युद्ध को रोक सकते हैं और इंसानियत को खत्म होने से बचा सकते हैं। क्या ये जरूरी है कि आप उस चीज के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाएं जो आपकी नजर में कितनी ही कीमती क्यों ना हो? क्या आप उस व्यक्ति की याचिका पर गौर करेंगे जिसने इच्छानुसार युद्ध के पथ को त्याग दिया और जिसके परिणाम में जिसने कुछ सफलता भी प्राप्त की? मैं आपसे क्षमा की आशा करता हूँ यदि मुझसे आपको पत्र लिखने में कोई भी भूल हुई है। सदा आपका सच्चा मित्र, मोहनदास करमचंद गांधी। इतने सालों के संघर्ष के बाद मैंने ये फैसला किया कि अगर हम यूं ही भिखमंगों की तरह आजादी की भीख मांगते रहे तो शायद वो दिन कभी नहीं आएगा जो हम देखना चाहते हैं। अपना देश, अपने लोग, अपनी सरकार, अपना कानून, ये हमारा हक है और इसे हासिल करने के लिए हमें दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। जर्मनी की लड़ाई अंग्रेजों के साथ है। अंग्रेज हमारे भी दुश्मन हैं और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। हम जर्मनी की धरती से जर्मनी का साथ देके ब्रिटिशर्स को यहीं हराएंगे। क्या तुम खून देने के लिए तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। जय हिंद। जय हिंद। मैं हिम्मत सिंह, अमृतसर, पंजाब, वाहिगुरु दी कसम खाता हूँ। गोपाल कृष्णन अय्यर, ट्रैवनकोर। मैं हनुमान, पंजाब। मैं हामिद, लाहौर। विवेक सानिया, भगवान के नाम पे शपथ लेता हूँ। मैं बलबीर सिंह, पंजाब, वाहिगुरु दी कसम लेता हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक हिंदुस्तान की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी के साथ मिलकर लड़ता रहूंगा। जज्बा हमारा है आजादी का, इन गोरों की जश्न ए बर्बादी का। जज्बा हमारा है आजादी का, इन गोरों की जश्न ए बर्बादी का। कदम कदम मिलाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ये जज्बा हमारा है आजादी का, इन गोरों की जश्न ए बर्बादी का। ये जज्बा हमारा है आजादी का, इन गोरों की जश्न ए बर्बादी का। कदम कदम मिलाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। कदम कदम मिलाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। 20 अप्रैल 1945 लगभग 6 साल तक चलने वाले द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम पड़ाव। अलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस के झंडों तले विश्व के लगभग सभी महत्वपूर्ण देश एक दूसरे के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल थे। एक तरफ रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे ताकतवर देश अलाइड फोर्सेस की कमान संभाले हुए थे, तो दूसरी तरफ जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों के हाथों में एक्सिस फोर्सेस की बागडोर थी। मगर इन सारे उथल पुथल के बीच
एक नाम जो पूरे विश्व के नक्शे पर नाच रहा था, वो था द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य सूत्रधार और अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा तानाशाह, जर्मनी का चांसलर अडोल्फ हिटलर। मगर हमारी कहानी उस अडोल्फ हिटलर की नहीं है जिसे अपनी तानाशाही पर नाज था, जो पूरे यूरोप को अपने कब्जे में करना चाहता था, बल्कि ये कहानी उस हिटलर की है जो युद्ध के आखिरी दिनों में अपने करीबी लोगों के साथ एक बंकर में छिपकर पराजय की आखिरी मार झेल रहा था। और यही वक्त था जब पूरे यूरोप पर बंदूकों और तोपों के सहारे राज करने की तमन्ना रखने वाले इस तानाशाह के दिलो दिमाग को झकझोर रहा था एक महान संत का चेहरा, जिसका नाम था महात्मा गांधी। डॉक्टर गोमेज को बुलाओ। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? लगता है फ्यूरर के दुश्मन बाहर से ही नहीं, अंदर से भी वार कर रहे हैं। You mean traitors? ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। I have to go and meet the Führer. अप्रैल 1945 रशियन रेड आर्मी बर्लिन शहर को लगभग चारों तरफ से घेर चुकी है। आम जनता अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तलाश में निकलना शुरू कर चुकी है। मजबूर जर्मन आर्मी धीरे धीरे रशियंस के सामने सरेंडर करने लगे हैं। जीती रहो अमृता, सौभाग्यवती रहो। कैसी हो? ठीक हूँ बापू। तुम्हारे पति बलबीर सिंह की कोई चिट्ठी आई? नहीं बापू, 3 महीने होने को आए हैं। आ जाएगी, बस थोड़ा सा डर लगता है। धैर्य रखो बेटी, ईश्वर पर भरोसा रखो। अरे अमृता सुनो ना, अरे सुनो तो सही। इंडियन लीजन सोल्जर्स सुभाष चंद्र बोस के जर्मनी से पलायन के बाद सिर्फ जर्मनी के लिए लड़ने को मजबूर
थके हारे इन जवानों की बस इतनी सी ख्वाहिश है, किसी भी तरह यूरोप की सीमाओं को लांघ कर अपने वतन हिंदुस्तान वापस पहुंच जाएं। बहुत घबराए हुए लग रहे हो डॉक्टर गोबल्स। आपको लेटर नहीं मिला? कल रात मैं शेक्सपियर पढ़ रहा हूं। शेक्सपियर मेरे बुरे से बुरे मूड को अच्छा बना देता है। डेंजर नोज फुल वेल दैट सीजर इज मोर डेंजरस देन ही। वी आर टू लायंस लिटर्ड इन वन डे एंड आई द एल्डर एंड मोर टेरिबल। एंड सीजर शैल गो फोर्थ। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको हरा सके माय फीरर। जीत हमारी पक्की है। क्या करने आए थे और क्या हो रहा है? लड़ाई लड़ रहे हैं हम। किसके साथ? हाँ? किसके साथ? अपनी आने वाली मौत के साथ। ओए, हिम्मत नाम है मेरा, हिम्मत। सिर्फ बोलने की ताकत भी होनी चाहिए। डर लग रहा है तो चल जा अंग्रेजों के पास, जाके चाट उनके तलवे। ओए अगर तुम लोग चुप रहकर थोड़ा सा आराम करोगे ना तो एक दूसरे के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपनी अपनी बंदूकें उठाओ और एक दूसरे पर गोली चलाओ, मार डालो एक दूसरे को। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो वहां पहाड़ पर जाकर कूद जाओ, सब कुछ आसान हो जाएगा। सिर्फ 12 मील दूर रह गए हमसे। इस बात की खबर मुझे अब दी जा रही है। सारे अफसर क्या खर्राटे मारकर सो रहे हैं? नपुंसक की तरह चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं। ऐसे वक्त में मेरे अफसर ऐसे अय्याश और कमजोर निकलेंगे, मुझे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं था। इससे बेहतर तो यह था कि स्टालिन की तरह मैं इन्हें गोलियों से भून देता। कम से कम जर्मनी को ऐसे अय्याश और कमजोर अफसरों का बोझ तो ना उठाना पड़ता। ये उन गद्दारों का काम है माय फ्यूरर, जिनकी खबर हमें आई थी। यही हमारी सारी खबर लीक कर रहे हैं। गद्दारों को ढूंढकर उन्हें गोलियों से भून दो। उनकी लाशों को चौराहे पर ले जाकर उल्टा लटका दो, ताकि दुनिया वालों को ये पता चले कि जर्मनी के साथ गद्दारी करने का क्या नतीजा होता है। The things that threaten me never look but on my back. When they shall see the face of Caesar, they are vanished. काइटल की रिपोर्ट आई है माय फ्यूरर। रशियन कॉन्वॉय ने हमारी 1500 बेबस औरतों के साथ रेप किया है। इसका खमियाजा उन्हें भरना पड़ेगा। जर्मनी की हर औरत बच्चे को तैयार करो अपने देश की रक्षा के लिए। I want an eye for an eye. An eye for an eye makes the whole world blind. ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको सन्मति दे जो कि इस विचारधारा से सहमत हैं। हम पुराने जमाने की बर्बरता को काफी पीछे छोड़ आए हैं। युद्ध का फैसला हमेशा सिर्फ चंद भ्रमित लोग लेते हैं। इसका परिणाम पूरे देश और गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत नहीं होती, दोनों पक्ष कुछ न कुछ हारते हैं। और फिर युद्ध लड़ने के और भी तो रास्ते हैं।
जर्मन वासियों, आज फ्यूरर का 56वां जन्मदिन है। मैं अभी वहाँ से आ रही हूँ और पार्टी की कोई भी तैयारियां नहीं हुई हैं। और बैंड का क्या करेंगे हम? इस वॉर सिचुएशन में हम बैंड कहाँ से लेकर आएंगे? डॉक्टर गोबल्स ने कहा कि अब वो बैंड का इंतजाम करेंगे। ओह वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। सड़कों पर जो भी दिख रहा है वो हमारी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। बर्लिन बिल्कुल सुरक्षित है। अफवाहों और दुश्मनों के हाथों बिके हुए चंद पत्रकारों की बातों पर मत जाइए। युद्ध के समय सरकारी मशीनरी पर असर तो पड़ेगा ही, मगर ये छोटी मोटी दिक्कतें हमारा मनोबल नहीं तोड़ सकती। हर हाल में दुश्मनों का डटकर सामना करना है। जीत हमारी पक्की है। Okay, everyone, it's all right. Music. माय फ्यूरर, हमें बंकर में आए हुए 3 महीने हो गए हैं। अब आपका यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं, जापान तक पहुँचने का फ्यूल भी है। मैं बर्लिन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन आपकी सुरक्षा जरूरी है। आप बर्लिन के बाहर रहकर ज्यादा अच्छे तरीके से इस युद्ध को संभाल पाएंगे। मैं जर्मनी का लीडर हूँ, कोई भगोड़ा नहीं। जंगल, पहाड़, बस्तियों में मैं छुप छुप कर नहीं रह सकता। डॉक्टर गोबल्स, स्पीयर्स, आप दोनों यहीं रुकेंगे, बाकी लोग पार्टी में जा सकते हैं। रशियन हमें बर्बाद करने के लिए हमारे ही पुलों और हमारी ही इमारतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से ये सारे पुल उड़ा दो और ये सारी इमारतें उड़ा दो। बट माय फ्यूरर, स्पीयर, हमें यही करना होगा। मैं जानता हूँ तुमने ये सारा शहर बहुत ही मेहनत से बनाया है, लेकिन हमारे दुश्मन हमें बर्बाद करने के लिए इन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए? You're betraying the Führer. Eva, peace is the only solution. अगर हम सरेंडर करते हैं तो हमारी जान बख्श दी जाएगी, फ्यूरर भी सेफ रहेंगे। तुम्हारी बातों से गद्दारी की बू आ रही है। अगर मेरी बहन प्रेग्नेंट नहीं होती ना, तो मैं फ्यूरर को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता देती। I am very much obliged, Eva. लेकिन फ्यूरर हमें जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। फ्यूरर को बहुत धक्का लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने तुम जैसे बुज़दिलों पर भरोसा किया। लेकिन यहाँ पर हमारी मौत निश्चित है। Just shut up and leave me alone.
बंद कीजिए ये डिस्ट्रक्शन। आपने सिविलियंस के बारे में एक बार भी सोचा है? आप सिविलियंस के बारे में सोच रहे हैं या अपने आर्किटेक्चर के? हम जर्मनी को अगर ऐसे ही बंजर करते रहेंगे तो आगे जाके ये देश कभी भी उठ नहीं पाएगा। जर्मनी इतना कमजोर नहीं है कि दोबारा उठ नहीं पाएगा। दुश्मनों ने हमला किया है, कुछ युद्ध हम हारे हैं, कुछ युद्ध हम जीते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी क्या हालत हो गई थी? हर जंग में तबाही देखी है हमने, लेकिन फिर से खुद को दोबारा और मजबूती से खड़ा किया हमने। आप सच का सामना क्यों नहीं करना चाहते? सच तो यह है कि मैं अपने देश को हारने नहीं दूंगा। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, और वो ये कि शहर को बर्बाद होने से बचा लीजिए। हमारी सभ्यता, संस्कृति और संपत्ति के विकास में हजारों साल लगे हैं, लेकिन इसे ध्वस्त करने में मिनटों लगते हैं। कुछ लोग अपने विकृत मानसिकता का परिचय देते हुए ऐसा ही कर रहे हैं, माना अपनी संपत्ति पर दूसरे लोग कब्जा जमाए बैठे हैं या उसकी कोशिश में हैं। इसका मतलब तो ये नहीं कि हम उन ताकतों को हटाने के लिए अपना ही नुकसान पहुंचा लें। अहिंसा को हथियार बनाकर दुश्मनों से लड़ना चाहिए। प्यारी अमृता, जैसे कि तुम्हें खबर मिल रही होगी कि लड़ाई लगभग अपने आखिरी दौर में है। मुझे अभी याद है जब मैंने ब्रिटिश फौज का एक हिस्सा बनकर अडोल्फ हिटलर और जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए हिंदुस्तान छोड़ा था। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जीवंदा रहे मेरा शेर पुत्र। क्योंकि जिन अंग्रेजों ने हमें सदियों से गुलाम बनाकर रखा हुआ था, उन्हीं की तरफ से मैं लड़ाई लड़ने आया था। मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर जब हम ब्रिटिश आर्मी छोड़कर आजाद हिंद फौज का हिस्सा बने तो एक नया जोश पैदा हुआ हमारे अंदर। अपने वतन के लिए, अपने हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा पैदा हुआ। मगर वक्त ने हमारे साथ बहुत धोखा किया। नेताजी को जाना पड़ गया, किस वजह से पता नहीं, और हमें मजबूर होकर जर्मन एसएस फोर्स का हिस्सा बनना ही पड़ा और हमारे आजाद हिंदुस्तान के सपनों को दफना दिया गया जर्मनों द्वारा। मगर हमने कसम खाई है कि हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं। स्पंदनहीन हृदय में जोश नया भरना है आज। मातृभूमि की परवरिश का कर्ज अदा करना है आज। शहीदों के लहूलुहान कदम पड़े जिन राहों पर, उन राहों पर बनकर फूल कदमों तले बिखरना है आज।
हम किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान लौटने की तैयारी में हैं। रास्ते बहुत कठिन हैं, जंगलों, पहाड़ों और दरियाओं से गुजरते हुए एक दिन उसी गुरुद्वारे में तुमसे मिलूंगा जहां हम पहली बार मिले थे। अर्धांगिनी का मतलब समझती हो? मतलब ये कि अब ये तुम्हारा परिवार है। इस परिवार के जो तौर तरीके हैं उन्हें अपनाने की कोशिश करो। जानती औरत का एक बार जब ब्याह हो जाता है ना, तो उसका नया जन्म होता है। अपने पुराने जन्म की सारी बातें वो भूल जाती है। बचपन के रिश्ते, जान पहचान, सपने, सब एक सपने की तरह आते जाते रहते हैं। अमृता, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलोगी ना, तो अपनी किसी भी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा नहीं पाओगी। और ये सोचकर तो तुमने मुझसे शादी नहीं की है ना? आशा करता हूं कि माँ बाबूजी मेरे बारे में चिंता नहीं करते होंगे, और तू भी मेरे बारे में सोचकर उदास मत होना। मैं लौट कर आऊंगा, हम सब लौट कर आएंगे। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बलबीर। Some music, my Führer? नहीं। Sorry. मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। ठीक है, कुछ अच्छा सा लगा दो। Heinrich Himmler, Minister for Internal Security and External Defense। अडोल्फ हिटलर के सबसे करीबी और ताकतवर नेताओं में गिना जाने वाला ये मिलिट्री कमांडर युद्ध के आखिरी दिनों में वेस्टर्न अलाइड फोर्सेस के साथ समझौता करके जर्मनी का चांसलर बनने की ख्वाहिश रखता था। मैंने फैसला कर लिया है। There is no other way out। बहुत जल्दी मैं अलाइड फोर्सेस के सामने संधि का प्रस्ताव रखने वाला हूं। मगर की अब गुंजाइश ही कहां बची है हरमन? बची है तो बस व्यूअर की जिद। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब जो भी कुछ करना है मुझे ही करना है। I mean, हमें ही करना है। वैसे ईवा ब्राउन तुम्हारी साली है, समझा सको तो समझा लो। एक्सीलेंट न्यूज माय फ्यूरर। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, बताओ। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि रशियन और अमेरिकन आर्मी आपस में भिड़ चुके हैं। जानता हूं, एक्सट्रीम मार्क्सिज्म और हाई कैपिटलिज्म आपस में मिल ही नहीं सकते।
नेशनल सोशलिज्म की जरूरत है दुनिया को, और नेशनल सोशलिज्म हमारी देन है। आपकी जीत की शुरुआत हो चुकी है माय फ्यूरर, मुझे पता था ऐसा ही होगा। तुम ईवा के बहुत करीब हो, तुम उसे समझाओ। ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, हम सब मारे जाएंगे। माय फ्यूरर, बर्लिन चारों तरफ से घिर चुका है। आने दो सभी को, कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। पर माय फ्यूरर, हमारे पास आर्म्स और फ्यूल सिर्फ नाम के ही बचे हैं। लड़ाई आर्म्स और फ्यूल से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है। स्टाइनर से कहो, वो सबको संभाल लेगा। माय फ्यूरर, स्टाइनर के पास जवानों की कमी है। तो हर सिविलियन को उतार दो मैदान में। हर बच्चा, बूढ़ा और जवान सब लड़ेंगे जर्मनी के लिए। बट माय फ्यूरर, सिविलियंस के पास तो खाने तक को कुछ नहीं है। बहाने हर बात बहाने। जर्मनी के लोग मर नहीं गए, ये मेरा ऑर्डर है। यस माय फ्यूरर। ये युद्ध इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध है। हमारे लोग एक ऐसी वजह के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो सच्चाई से कोसों दूर है, लेकिन असली धर्म तो सत्य का है। वो इंसान महान है जो अपने आप से सच्चा हो। डॉक्टर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। फ्यूरर को सही सलामत यहाँ से निकाला जा सकता है। आपको अपनी जान बहुत प्यारी है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? फ्यूरर ने डिसाइड किया है कि हम यहीं रहेंगे और यहीं से लड़ेंगे। सब लोग आपकी तरह कायर नहीं होते। डॉक्टर, अगर ये फ्यूरर की जिद है तो वो अपनी जिद पर अड़े रहें। हम क्यों अपनी जान जोखिम में डालें? डॉक्टर, आपकी बीवी और बच्चे आ गए हैं। कोई होश में नहीं है, सब पागल हो चुके हैं। वेलकम टू द बंकर। अब इस जगह रौनक आ जाएगी। थैंक यू। हमारे कमरे किस तरफ है? जी उस तरफ। हेलो, हाउ आर यू? द प्लेस इज दैट वे एंड यू आर गोइंग टू लव इट। हाँ, सी हाउ ब्यूटीफुल द रूम इज। कैसा है? एंड हाउ इज दैट? डॉक्टर गोबल्स की वाइफ और उनके बच्चे यहाँ?
आप अपनी टॉयज लेकर आए हाँ, हैं? मैं अपनी कार लेकर आया हूँ। वेरी गुड। और आप? मैं अपनी बुक्स लेके आई हूँ, cause I love reading। एक्सीलेंट। यू नो व्हाट, फ्यूयर को तो बुक्स बहुत पसंद है, वो रोज एक बुक पढ़ते हैं। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं आपके लिए फटाफट से कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? पुत्र तेरे झुमके थे बड़े सोने हैं। हाँ जी हाँ जी। कहाँ से लाई थी बेटा? अमृतसर के मेले से लाई थी। अब तबीयत सही रहती है आपकी? हाँ चंगी है चंगी है। इधर आना। थोड़ा ना की है वीर सिंह, थोड़े प्योदा की ना है बलवीर सिंह। बड़े होके की बनना है? फौजी। थोड़ा प्यारा बोल रहा है ना? वीर सिंह, प्योदा ना बलवीर सिंह, वड्डा होके की बनेगा? फौजी। बिल्कुल आप ही के रंग में रंगा हुआ आपका बेटा मुझे हम दोनों की पहली होली की याद दिला देता है। शायद आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए भी परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभा रही हूं। और अब ये लगता है कि अंग्रेजों को हिंदुस्तानी ताकत का एहसास हो गया है। बिना खून का एक कतरा बहाए हमने ये दिखा दिया है कि लड़ाई सिर्फ बंदूकों और तोपों से नहीं लड़ी जाती। दुश्मनों के जिस्म पर करना नहीं हमें प्रहार, अचूक निशाना साध करेंगे सीधा उनके दिल पर वार। सत्याग्रह के आगे उनको नतमस्तक होना ही होगा, छोड़ के भारत जाएंगे वो होकर बेबस और लाचार। Stop them! Come on, pick it up. No, come on. Just take it. Go. Little higher. Close. My turn. Wonderful. Thank you, thank you. अब रशियंस हमारे हाथों नहीं बचे। सिगरेट? मिलिट्री एकेडमी में ये सब सिर्फ चम्मच काटे हैंडल करना सीखे हैं क्या? मैं किसी मिलिट्री एकेडमी में नहीं गया। एक छोटे से सिपाही, एक मैसेंजर से उठकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। चूहों की फौज इकट्ठी कर करके शेर कहलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ मेरे काबिल अफसरान? सबके सब डर के मारे छुप गए हैं क्या? माय फ्यूरर, गौरिंग का लेटर आया है। माय फ्यूरर, थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। मुझे लगता है कि आप बंकर के अंदर या तो बाहर की दुनिया से वाकिफ नहीं हो पा रहे हैं या कुछ लोग आपके अंदर गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। मैं हमेशा आपका वफादार ऑफिसर रहा हूं, इसलिए आपसे यह हक मांग रहा हूं कि मुझे वेस्टर्न अलाइज के साथ समझौता करने के लिए ऑथोराइज किया जाए। वैसे जर्मनी की भलाई इसी में है कि कमांड मेरे हाथ में सौंप दी जाए। इस बारे में यह बताना आवश्यक समझता हूं कि टेलीफोन और कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इसलिए रात 10 बजे तक अगर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं समझूंगा कि यह हक मुझे मिल चुका है। आपका वफादार गौरिंग। That's so funny. हेलो आंटी, ये कहती है कि बटरफ्लाईज ग्रीन कलर की होती है। और आपने क्या कहा? मैं बोला ग्रास हॉपर्स ग्रीन कलर के होते हैं और बटरफ्लाईज ब्लू कलर की होती हैं। पर मैंने गार्डन में ग्रीन बटरफ्लाईज देखी है। Well, बटरफ्लाईज ग्रीन भी होती हैं और ब्लू भी होती हैं, तो आप दोनों ठीक हो। ओके। बाय। बाय। कितने प्यारे बच्चे हैं डॉक्टर गोबेल्स के। आपने फ्यूरर से कभी नहीं कहा? क्या बताती उन्हें?
कि मुझे भी बच्चे चाहिए। कैसे बताती? मैं उनकी वाइफ नहीं, मिस्ट्रेस हूँ। लेकिन आप 12 साल से एक साथ हैं, तो उनके हार्ट में आपकी जगह एक बीवी से बढ़कर है। स्कूल खत्म होते ही उनकी नजरें मुझ पर पड़ी और हम एक दूसरे के हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी अपने दिल की बात ही नहीं कही, कभी बच्चों के बारे में या फिर फैमिली के बारे में। He never said anything, nothing. और फिर हम दोनों के बीच में इन बातों का कभी जिक्र ही नहीं हुआ। लेकिन आप तो पूछ सकती थी ना। उन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया। मैं उसे अभी इसी वक्त कोर्ट से हटा रहा हूं। इन्हीं जैसे गद्दारों की वजह से जर्मनी हारते जा रहा है। हमें दुश्मनों की क्या जरूरत, जब हमारे अपने हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो। जाओ, इसके जैसे और भी गद्दार होंगे डॉक्टर, उन सबको इसी वक्त ढूंढ निकालो। धरती पर मौजूद हर प्राणी परमात्मा का अंश है, इसलिए हम में से किसी को अधिकार नहीं है कि किसी को ऊंचा या नीच समझे। एल्बर्ट, मुझे खबर आई थी कि तुम आ रहे हो। मैं तो आपको अलविदा कहने आया हूं। ओह। मैग्डा, मैं आप लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचा सकता हूं। बोट्स हैं हमारे पास। बोट्स? शायद तुम जानते नहीं, मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही रहने का फैसला लिया है। मैं बच्चों के बारे में सोच रहा था मैग्डा। बच्चे यही रहेंगे एल्बर्ट। और उनका फ्यूचर, उसका क्या होगा? फ्यूरर के बिना कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसका मतलब उनको जीने का हक नहीं है? तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। एल्बर्ट। ईवा, मुझे पता था तुम आओगे। फ्यूरर को लगा फ्यूरर को मेरी वफादारी पर शक था। फ्यूरर को लगा कि तुम उनके खिलाफ हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि तुम आओगे। थैंक यू ईवा, थैंक यू वेरी मच। कुछ खाओगे? बिस्किट्स, एनीथिंग एल्स आई कैन ऑफर यू? कुछ पीने के लिए? शैम्पेन? Yes. The very best, of course. Thank you. I know your room थोड़ा छोटा है, पर बिल्कुल मेरे पसंद के मुताबिक। Thanks. And have you noticed? तुम्हारा सारा डिजाइन किया हुआ फर्नीचर भी मैं साथ लेकर आई हूँ। ओह, वाकई? It's beautiful. Thank you. Thank you.
ईवा, मैं जा रहा हूं। ओह हाँ, अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट मैं उनके साथ तो हूँ। श्योर। फ्यूरर को अच्छा लगेगा कि तुम मुझसे मिलने आए। To the Führer. To the Führer and your beauty. Okay. Goodbye. My Führer. एल्बर्ट, खुशी हुई तुम्हें देखकर। पिछली मुलाकात में मुझे लग रहा था कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन तुम यहाँ आए, अच्छा लगा। माय फ्यूहर, मैं आपको अलविदा कहने आया था। मैंने आपके ऑर्डर्स नहीं माने। मैं बर्लिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। आखिर अपनी ही रचना को मैं कैसे मिट्टी में मिला सकता हूं? मुझको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे नाजुक मौके पर धोखा दे रहे हो, सजा मिलेगी इसकी। जी, मैं जानता था। ये रहा मेरा इस्तीफा। बुरा मान गए। देखो, काम के बोझ से तुम थक गए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। बैठो। आप मुझे डिसमिस कर सकते हैं और मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें एक समझदार, भरोसेमंद और आशावादी इंसान समझा था। माय फ्यूहर, तुम जाना चाहते हो? जी, मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम भी इसलिए? जी। अपना ख्याल रखिएगा माय फ्यूहर। गुड बाय। माय फ्यूहर, ये रहा बर्लिन सिटी का नया मॉडल। बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार बनाया गया है। वाकई बहुत खूबसूरत है, जैसा मैं चाहता था। तुम जानते हो स्पीयर, तुम मेरे सबसे प्रिय आर्किटेक्ट क्यों हो? माय फ्यूहर, मैं जैसी कल्पना करता हूँ तुम उसे बिल्कुल वैसे की वैसे साकार कर देते हो। थैंक यू माय फ्यूहर। ये रहा सेंट्रल हॉल। इसके पिलर्स 50 गज ऊंचे हैं। ये जी। और ये रहा इसका डोम। शुरुआत इसकी 100 गज से होती है और 240 गज तक जाएगी। यूनिक एंड स्टाइलिश। वाकई बहुत ही खूबसूरत होगा हमारा शहर, पेरिस से भी ज्यादा, जैसा कि मैं चाहता हूँ। लेकिन माय फ्यूहर, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये खासा महंगा पड़ जाएगा। उसकी फिक्र ना करो, तुम बस काम शुरू करो। ग्रेट माय फ्यूहर। ऐसा लगता है कि मेरी चिट्ठियां आप तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं जी। अब बिल्कुल भी जी नहीं लगता है जी आपके बिना। सब कुछ सूना सूना सा लगता है। मन में तरह तरह की बातें उभरने लगती हैं। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए
आप वापस हिंदुस्तान लौट आते तो कितना अच्छा होता। इधर घर में सब कुछ ठीक ठाक है जी। फसल की पैदावार भी इस बार बहुत अच्छी हुई है। भैंस ने दूध देना बंद कर दिया है, मगर वो पड़ोस की नारायणपुर वाली है ना जी, रोज 1 किलो दूध दे जाती है। और हाँ, बारिश के मौसम से पहले रहमत मियाँ को बोलकर घर के पीछे की दीवार है ना जी, वो ठीक करवाने की कोशिश कर रही हूँ। पिछली बारिश में तो ये दीवार पूरी तरह से बिखर ही गई थी। आपका बेटा बिना दूध और घी के कुछ खाता ही नहीं है। माँ और बाबूजी बिल्कुल ठीक हैं, थोड़े से शरीर से कमजोर जरूर हो गए हैं। सुनिए, क्या आप जल्दी लौट नहीं सकते? जिद भी तो नहीं कर सकती मैं, पति जो हैं आप मेरे। आगे क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा। बस रब से दुआ करती हूँ आपके लिए। आपकी अमृता। तुम्हारी सरिता। अगर कोई जीनत, तरन्नुम या खालिदा होती तो तुम उसे इस कदर छोड़ के नहीं आते। हिम्मत भाई, आप अपनी ये बकवास अपने तक रखेंगे तो बेहतर होगा। बकवास तुम्हारे लिए बकवास होगी, मगर सच तो यही है। देखिए हिम्मत भाई, मैं दोबारा ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बिगाड़ लेगा मेरा? हाँ, क्या बिगाड़ लेगा मेरा? धमकी देता है? बस क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या हो रहा है? बड़ी उम्मीदें लेकर, बड़े अरमानों के साथ मैं आजाद हिंद फौज में शामिल हुआ था। सोचा था कि अपने हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा, और जब वापस अपने देश लौटूंगा तो देशवासियों को मुझ पर गर्व होगा, हम पर फख्र होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता हमारी जनता को मिलेंगे। ये होगा, वो होगा, और न जाने क्या क्या। लेकिन एक एक करके सारी की सारी ख्वाहिशें दफन हो गई, और रहकर हमारे हिस्से में क्या आया? क्या आया? ये खतरनाक जंगल, ये पथरीले रास्ते, भूख, बीमारी, तड़प। कितनी बुरी किस्मत लेकर मैं पैदा हुआ था। क्या मेरे अंदर गुस्सा नहीं है? मेरे अंदर भी गुस्सा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम लोग अपनी ही बंदूक अपने भाई पर तान दो।
जाओ जाओ। हिम्मत आगे, इधर शाकिर। कोई है अंदर? कोई नहीं है भाई। उस तरफ। यार ये कहलाते तो बड़े अमीर थे, लेकिन खाने में इतनी कंजूसी क्यों? ये हिंदुस्तान नहीं है। मन तो हमारा ही बहुत करता है मांस भात खाने का। जमाना बीत गया है, क्या करें, है भी तो इतने दूर, यहाँ तक तो खुशबू भी नहीं आती खाने की। भाई मुझे तो मक्के दी रोटी और सरसों का साग मिल जाए, ओहो हो, माँ कसम जो करवाना है वो करवा लेना। बलवीर भाई सुना आपने, जो करवाना है करवा लो इनसे। और रही आपकी मक्के दी रोटी और सरसों दे साग दी ख्वाहिश, वो मैं पूरी कर दूंगा हनुमान जी। हनुमान, शाकिर। बलवीर भाई, विवेक बलवीर भाई वो क्या हुआ? हिम्मत नजर नहीं आ रहा। अरे सो जाओ ना भाई, यहीं कहीं बैठा होगा पत्थरों के बीच में लोटा लेकर। ये मजाक का वक्त नहीं है। उधर देखो, उस तरफ। हिम्मत, हिम्मत, हिम्मत! क्या हुआ? सोल्जर्स ने इनको मार दिया और मेरे साथ। हिम्मत! प्यारी अमृता, आज लग रहा है कि मैं सचमुच टूट चुका हूं। अब सिर्फ अपने आप से लड़ रहा हूं। बहुत मुश्किल होता है ये। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बाकी दोस्त भी मेरे जैसे ही हालात से गुजर रहे हैं। बड़ा हूं सबसे, इसलिए और भी मुश्किल है मेरे लिए इन हालातों से निपटना। बस एक आशा है, हिंदुस्तान पहुंचने की। विश्वास डगमगाता नजर आ रहा है। एक तरफ तुम्हारा चेहरा, हमारा बच्चा, और दूसरी तरफ
बाकी बचे मेरे 5 दोस्त। हाँ, दोस्त नहीं, छोटे भाई कहना चाहिए। क्या लिखूं आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस वाहिगुरु से दुआ करो। तुम्हारा बलबीर। बलबीर भाई, बलबीर भाई, ये कैसे हुआ? बलबीर भाई। माय फ्यूरर, रशियंस हमसे 500 मीटर की दूरी पर है। हमारे पास इतने साधन और मैन पावर नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। वी विल फाइट बैक। हिमलर से बात करो। यस माय फ्यूरर। स्टाइनर को देखो, वो किस सिचुएशन में है। विंको को इतला करो। वी विल फाइट बैक। कहीं सोनी सोनी बस्ती है, कहीं उजड़ा घर का आंगन है, कहीं सहमा सहमा बचपन है, कहीं रोता माँ का चल है। Sorry to disturb you, my Führer, but this is an urgent news. हिमलर, मेरा सबसे ज्यादा वफादार हिमलर दुश्मनों के साथ मिलकर सौदा कर रहा है। फ्यूरर बनना चाहता है। जाओ, जहां भी हो उसे जिंदा दफना दो। जाओ। हिमलर गायब है, माय फ्यूरर। हरमन फैंगलिन को पता होगा। जाओ। वो भी कई दिन से बंकर में नहीं है। वो भी नहीं है? क्या मतलब? वो भी गायब है? जाओ, उसको भी गोलियों से भून दो। ढूंढो जाकर उसे। जाओ। गद्दार है वो, और मैं ये भी जानता हूं तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है। आप प्लीज हरमन को बख्श दीजिए। मेरी बहन का क्या होगा? गद्दारों के लिए मेरे दिल में कोई रहम नहीं है। प्लीज माय फ्यूरर। ये मेरा हुक्म है। How dare you?
हनुमान, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं जरा होके आता हूँ। कहाँ भाई? मुझे भी लगी है। नहीं नहीं, तुम इनके साथ, तुम आगे बढ़ो। मगर भाई मुझे भी तो जोर की लगी है। हनुमान, बड़ा कौन है? आप भाई, आप। तो फिर ठीक है भाई। हनुमान, हनुमान, हे हनुमान, हनुमान, और गोपाल, कुछ देख ली, मुझे अकेला छोड़ दे। नहीं। बाबू, स्टाइनर अटैक क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा अटैक? मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। माय फ्यूरर, रशियन आर्मी की तादाद बहुत बड़ी है। तादाद? जिसे हार का डर होता है, तादाद उसके लिए होती है। जीत का जज्बा जिसके अंदर होता है, वो अकेला ही सैकड़ों के बराबर होता है। ये बात स्टाइनर से जाकर कहो। स्टाइनर ने अटैक करने से मना कर दिया है क्योंकि उसके पास सिर्फ कुछ भूखे नंगे सिविलियंस ही बचे हैं। मना कर दिया है? मेरे आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। मेरे आदेश, नाम का फ्यूरर रह गया हूं मैं। मेरे आदेश नहीं माने गए। धोखा हुआ है मेरे साथ। तुम लोगों ने धोखा दिया है मुझे। तुम सबने, मेरी आर्मी, मेरे ऑफिसर, सबने मुझे धोखा दिया है। तुम सब के सब नाकाम, निकम्मे, किसी काम के नहीं हो। हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे और उधर वो रशियन बर्लिन तक पहुंच गए। हमारा आखिरी आदमी आखिरी दम तक लड़ रहा है। झूठ, एकदम झूठ। आखिरी दम तक लड़ेगा तुम्हारा आदमी? तुम लोग निकम्मे, नाकाम, बुज़दिल हो, बुज़दिल। माय फ्यूरर, आप मेरे सोल्जर्स को ऐसा नहीं बोल सकते। बेशक, बेशक, नपुंसक, अय्याश हो तुम लोग, दुनिया की सबसे घटिया आर्मी। माय फ्यूरर। मत कहो फ्यूरर मुझे, मत कहो। जहां जाना है जाओ, जिसको जो करना है करो। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं बर्लिन छोड़कर भाग जाऊंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है।
मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन बलि नहीं छोड़ूंगा मैं। Many times before their deaths. The valiant never taste of death, but once of all the wonders that I yet have heard, it seems to me most strange that men should fear, seeing that death, a necessary end, will come when it will come. चलो बच्चों, सोने का टाइम हो गया, इन्हें ले जाओ कमरे में। मैंने स्टाइनर के बारे में सुना है। मैं अपने हस्बैंड को याद दिलाना चाहती हूँ हमारे डिसीजन के बारे में। माय फ्यूरर, मैंने और मैग्दा ने फैसला किया है कि हम अपने बच्चों के साथ आखिरी वक्त तक आपके साथ रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर। पापा, मुझे बाहर जाना था। सोल्जर अंकल ने मुझे जाने नहीं दिया। बाहर बहुत खतरा है बेटे, बहुत खतरा है। मैं डरता नहीं हूँ, आप भी तो बाहर जाते हो। मेरे बहादुर बेटे, मेरा बस चलता ना तो मैं दिन भर आपके साथ खेलता यहाँ पर। फिर क्यों नहीं रहते आप हमारे साथ? बहुत काम होता है। चलो अब सो जाओ। नींद नहीं आ रही। मैं आपको सुलाऊंगा ना, सो जाओ। चलो सो जाओ। एटलीस्ट तुम बच्चों से तो प्यार करते हो। अरे आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ मैग्दा। करते थे शायद। अब तुम्हें एक्ट्रेसेस और दूसरों की बीवियों से फुर्सत कहाँ है? तुम मुझे बांधने की कोशिश नहीं करती तो मैं छूटने की कोशिश नहीं करता। प्यार को बांधा नहीं जा सकता मैग्दा। ये कहो कि तुम्हें नहीं बांधा जा सकता। तुम फिर मुझे गलत समझ रही हो और इसी वजह से तुम्हारी पहली शादी टूटी थी। सही वक्त याद दिलाया जोसेफ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खैर, मैं खुश हूं कि आखिरी दिनों में हम सब साथ हैं। गुड नाइट जोसेफ।
गुड नाइट। ईवा, सब लोगों ने धोखा दे दिया है मुझे। मैं आपके साथ हूं माय फ्यूरा। तुम जानती हो मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की? नहीं। क्योंकि मेरा पहला प्यार मेरा मुल्क था, जर्मनी। मैं तुम्हें सौता नहीं बनाना चाहता था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं माय फ्यूरा, मैं समझ सकती हूँ। ईवा, मुझसे शादी करोगी? प्रिय मित्र, ये कोई औपचारिकता नहीं है कि मैं आपको अपना मित्र संबोधित कर रहा हूँ। मेरे कोई शत्रु नहीं है। अपनी जन्मभूमि के प्रति आपकी निष्ठा और साहस पर हमें कोई संदेह नहीं है। न ही हम ये मानते हैं कि आप एक अति क्रूर व्यक्ति हैं, जैसा कि आपके विरोधी कहते हैं। आपकी अपनी तथा आपके मित्रों एवं प्रशंसकों की रचना एवं घोषणा इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहने देती कि आपके बहुत से कार्य मानव जाति की प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय है, जैसा कि आपके द्वारा चेकोस्लोवाकिया का अपमान करना, पोलैंड को लूटना एवं डेनमार्क को निगल जाना। हमारी मंशा अंग्रेजों को हानि पहुंचाना नहीं है। हम उनका हृदय परिवर्तन चाहते हैं, न कि युद्ध के मैदान में उनकी पराजय। ये शासक हमारी भूमि एवं शरीर को तो अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु हमारी आत्मा को नहीं। यदि ब्रिटिश नहीं तो कोई अन्य शक्ति आपके तरीकों को सुधार कर आपको आपके ही अस्त्रों से परास्त करेगा। आप अपने लोगों के लिए कोई भी ऐसी विरासत छोड़कर नहीं जा रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व हो सके। सदैव आपका सच्चा मित्र M.K. गांधी। मैं पहले विश्व युद्ध में एक सिपाही की हैसियत से
फौज में आया था। तब से लेकर आज तक 30 साल से भी ज़्यादा हो गए। मैंने जो भी काम किए, जो भी फैसले लिए, सब देशवासियों के हित को ध्यान में रखकर लिए। जर्मनी के लोगों ने ही उनके लिए जीने की, उनकी सेवा करने की और उनके लिए लड़ने की ताकत मुझे दी। क्या आप मिस ईवा ब्राउन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? बेशक। मैंने कभी नहीं चाहा कि ये युद्ध हो। ये युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया है। मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद इतिहासकार अपने पन्नों पर मुझे एक दरिंदे की तरह पेश करेंगे। अब मैं आपको पति पत्नी घोषित करता हूं। मेरा ये मानना है कि यूरोप के देशों की शेरों की तरह जो खरीद फरोख्त चल रही है, ज्यूज उसका जिम्मेदार है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये युद्ध होता है तो यूरोप के करोड़ों मर्द, औरत और बच्चे मारे जाएंगे और मुजरिमों को सजा तक नहीं मिलेगी। जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे ताकि वो कभी सर न उठा सके। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैं अपनी मौत के बाद डॉक्टर गोबल्स को थर्ड राइट का चांसलर नियुक्त करता हूं। मैं अपने देश के लिए सर झुकाने की बजाय सर कटाना पसंद करूंगा। Of course, how can I forget? यहाँ से बाहर जाने का खुफिया रास्ता है। तुम लोग जितने जल्दी हो यहाँ से निकल जाओ। खाना अच्छा था। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चारों तरफ से घिर चुके हैं। अपने आप को दुश्मनों के हवाले कर तमाशा नहीं बनना चाहता। भाग सकता हूं लेकिन नहीं भागूंगा। भागकर मैं अपना शरीर तो जिंदा रख सकता हूं, लेकिन आत्मा का क्या करेंगे? आपका फैसला मेरा फैसला है माय फ्यूरर। बस एक रिक्वेस्ट है कि जब आपके सोल्जर्स मेरी लाश उठाकर लेकर जाएं
तो मुझे बदसूरत नहीं लगना। बस कुछ ही घंटों पहले तो मेरी शादी हुई है और मेरे चेहरे पर खून के धब्बे। I'm sorry, लेकिन गुंजे, माय फ्यूरर, हमारे मरने के बाद हमारी लाशों को जला देना। ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारी लाश भी दुश्मनों के हाथों लगे। लेकिन माय फ्यूरर, ये हमारा आदेश है। यस माय फ्यूरर। ये फर कोट तुम्हारे लिए। फ्यूरर ने खुद दिया था मुझे। बहुत जचेगा तुम पर। मैं आप लोगों को ऐसे वक्त में छोड़ के नहीं जा सकती। डॉक्टर गबल्स, उनके बीवी बच्चे भी तो हैं। मैं इतने गए गुजरे नहीं कि मैं आपको। Go enjoy your life और खुश रहो। हाँ, just go। जर्मनी की सबसे साहसी माँ हो तुम। माय फ्यूरर, ये पल आपने मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बना दिया है।
वक्त यही जब होना था तो किस बात का रोना था। तख्त कहाँ ताज गया, कल भी न मिला और आज गया। कहीं सपना चकनाचूर हुआ, ताकत का नशा काफूर हुआ। जो बोगे सो काटोगे, दस्तूर ये अब भी कायम है। कहीं सहमा बचपन है, कहीं रोता माँ का आंचल है। कहीं रोता माँ का आंचल है, कहीं रोता माँ का आंचल है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.